टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरा यूनिट था टीचिंग एज ए प्रोफेशन, इसकी पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने आपको बता दिया था व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ए टीचिंग प्रोफेशन, व्हाट इज एन इफेक्टिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर। दूसरे बुलेट में हमने पढ़ाया था टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक को कैसे तैयारी करनी चाहिए, प्री सर्विस और इन सर्विस। प्री सर्विस में भी शिक्षक को कैसे तैयार होकर सर्विस में जाना है और इन सर्विस में भी शिक्षक को कैसे अपने डेवलपमेंट के लिए तैयारी करना है। इसके तहत हमें पढ़ना है व्हाट इज ए नीड्स, व्हाट इज ए कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज ए मोड्स ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। तो हम लोगों ने कल पढ़ाई किया था व्हाट इज ए कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज मोड्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। हमें मोड्स पढ़ना है, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। हमें मोड्स पढ़ना है कि कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो पहला मोड्स का हिंदी होता है माध्यम। मोड्स का हिंदी होता है माध्यम। कौन कौन से माध्यम में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है? पहला है रेगुलर मोड। रेगुलर मोड मतलब नियमित मोड। इस मोड में क्या होता है, हम रेगुलर क्लास करते हैं, हमारी परीक्षाएं होती हैं, समय समय पर मूल्यांकन होता है, हमारा फॉर्मेटिव और सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है, हमारा रिजल्ट निकलता है। हम डेली क्लास जाते हैं, डेली प्रैक्टिकल करते हैं, डेली कॉलेज या स्कूल के सारे गतिविधियों से रूबरू होते हैं। मतलब हम नियमित छात्र के रूप में रहते हैं। जैसे आप जामनिकांत बीएड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यह रेगुलर मोड की पढ़ाई है। हमारे ही कैंपस में जामनिकांत वुमेन्स बीएड कॉलेज है, वो भी रेगुलर मोड की पढ़ाई है। आप शहर में जाएंगे, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज है, वो भी रेगुलर मोड की पढ़ाई है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज है, वो भी रेगुलर मोड की पढ़ाई है। जमशेदपुर विमेंस बीएड कॉलेज है, वो भी रेगुलर मोड की पढ़ाई है। मतलब बहरागोड़ा जाएंगे, बहरागोड़ा कॉलेज है, वो भी रेगुलर मोड की पढ़ाई है। चाकुलिया में जो बीएड कॉलेज है, वो भी रेगुलर मोड की पढ़ाई है। मतलब हम नियमित क्लास जाते हैं और क्लास से आते हैं, क्लास के गतिविधियों से रूबरू होते हैं, हमारी समय पर परीक्षाएं होती है, रिजल्ट निकलता है। इसे रेगुलर मोड या नियमित, हिंदी में नियमित मोड कहते हैं। दूसरा हमारा मोड है डिस्टेंस मोड। आप जानते होंगे दूरस्थ शिक्षा। डिस्टेंस मतलब दूरस्थ शिक्षा। आपने नाम सुना होगा इग्नू का नाम सुना होगा। ये दूरस्थ शिक्षा होता है। आपने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। इसी तरह आपने सिक्किम मणिपाल का नाम सुना होगा। सिक्किम मणिपाल का नाम सुना होगा। ये सब दूरस्थ शिक्षा है। हम जो शिक्षक नौकरी में भी रहते हैं या किसी पेशा में भी रहते हैं, जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो किसी दूसरे काम काज में व्यस्त रहते हैं, वह नियमित मोड में कक्षा नहीं कर सकते हैं, नियमित मोड में परीक्षाएं देकर उसका रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। तो घर बैठे उनको दूरस्थ शिक्षा की सुविधा दी जाती है। यह भी एक अच्छे प्रकार का मोड है कि हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अभी शिक्षक हैं, आपके कॉलेज में हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम चाहे तो दूरस्थ मोड में दूसरी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो एक साथ दो काम हो जाता है। तो दूरस्थ मोड भी बहुत ही अच्छा मोड है और समय का बचत होता है और एक ही सेशन में दो डिग्रियां हमें हासिल हो जाती है। ये भी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, हाई स्कूल टीचर के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए इन सर्विस एजुकेशन में शिक्षा ग्रहण करने का एक उपयुक्त मोड है। तीसरा है इंडिविजुअल मोड। नाम से आप समझ सकते हैं। तीसरा है इंडिविजुअल मोड।
व्यक्तिगत मोड, इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत मोड। व्यक्तिगत मोड। आप जानते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो सेल्फ फाइनेंस के हैं। आप ही के शहर में, आप ही के बगल में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जो है एक सेल्फ फाइनेंस है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो सेल्फ फाइनेंस है, व्यक्तिगत है। इसमें भी शिक्षा ग्रहण करने पर हमें वही वैधता मिलती है जो नियमित मोड में मिलती है, जो दूरस्थ मोड में मिलती है। इसलिए इस मोड में भी अगर हम कोई डिग्री हासिल करते हैं तो उसकी वैलिडिटी उतनी ही होती है जैसे दूरस्थ मोड की होती है और रेगुलर मोड की होती है। तो ये 3 मोड से हमारे शिक्षा ग्रहण करने के प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम और डेवलपमेंट के लिए इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, हाई स्कूल टीचर के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए ये 3 मोड बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं कि इसमें सबसे बढ़िया नियमित मोड है, रेगुलर मोड है। उसकी प्राथमिकता किसी भी इंटरव्यू में पहले दी जाती है। धन्यवाद।